कराची के इलाके डिफेंस में PSP रहनुमा मीर अतीक तालपुर की गाड़ी पर फायरिंग, सवार महफूज, मुल्जिम फरार। थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज। 4 नकाबपोश हमलावरों ने मारने की कोशिश की, खुशकिस्मती से महफूज रहा। मीर अतीक की गुफ्तगू। इमाम बारगाह रोड पे चढ़ ही रहा था तो सामने से एक करोला गाड़ी आती है। 4 नौजवान थे उसके अंदर, मुंह पे उन्होंने निकाब बांधे हुए थे। मैंने इनको गाड़ी अपनी हिट की है, दूसरी साइड से एक लड़का निकला, तब तक मैंने रिवर्स करके मैंने गाड़ी निकाली और उन्होंने मुझ पे ये फायर किया। कराची की भैंस कॉलोनी में UC चेयरमैन की मुबैना फायरिंग से इरशाद रंजानी के कत्ल की तहकीकात, मकतूल का मोबाइल रिकॉर्ड हासिल। डकैती के दौरान दिफा में गोलियां चलाई, रहीम शाह का पुलिस को बयान। वज़ीर आला का जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला, 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी बन गई। कराची में इरशाद रंजानी कत्ल केस, सेक्रेटरी दाखिला का रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत। तहकीकात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर से कराने की इस्तदा। UC चेयरमैन रहीम शाह की गाड़ी की फुटेज दुनिया न्यूज पर। पायदान पर गोली का निशान वाज़ेह, शीशा भी टूटा हुआ है। नकीबुल्लाह कत्ल केस की अहम चश्मदीद गवाह को लापता किए जाने का इंकशाफ। राव अनवार समेत मुल्जिमान इंतहाई शफाफ और ताकतवर रहे। तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान का सिंध हाई कोर्ट में बयान। जमानतें मंसूख न होने पर गवाहों के मुनहरिफ होने का खदशा। नकाबपोश अहलकारों ने पहले अंकल जीशान को कत्ल किया, फिर मोबाइल पर गुफ्तगू के बाद दोबारा गोलियां चलाईं। वालिदैन और बहन ने जान दे दी। गाड़ी के अंदर या मोटरसाइकिल से फायरिंग का दावा गलत है। सानेहा साहिवाल के ऐनी शाहिद और मकतूल खलील के बेटे उमैर का JIT को मौक़िफ़। दरिंदगी का एक और वाक़या। फैसलाबाद में 7 साला बच्ची अगवा और मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। फैक्ट्री से लाश मिल गई। 2 मुल्जिम गिरफ्तार, वालिदैन गम से निढाल। सातवें आलमी हुकूमती इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर दुबई जाएंगे। इमरान खान की IMF की सरबराह से मुलाकात भी शेड्यूल। मुआशी रोड मैप से आगाह करेंगे। सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को NRO देगी। अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। ये हो ही नहीं सकता किसी को NRO दे। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। जितनी हमने कोशिश करनी थी हमने कर ली है। अब किसी किस्म की रियायत किसी किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे। किसी को NRO देने का मतलब मुल्क से गद्दारी। पार्लियामेंट चलाने के लिए जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब किसी करप्ट को रियायत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का दिवालिया निकालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान का 2 टोक ऐलान। वजीर आजम का हेड बलोकी में खिताब। शहबाज शरीफ पर भी तंज। जमहूरियत की तारीख में हुआ ही नहीं है कि एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नायब को तलब कर ले। हमने वो भी इनकी कोशिश की कि चलें जी पार्लियामेंट चल जाए। इमरान साहब, आप कान खोल कर सुन लें कि ऑपोजिशन ना किसी किस्म की डिक्टेशन लेगी। अब आप डील या ढील नहीं देंगे तो मदर ऑफ NRO और मदर ऑफ डील हो चुकी है। वो आपने अलीमा बाजी को डील दे दी है। डील और ढील सिलेक्टेड वजीर आजम के इख्तियार में नहीं। इमरान खान की बहन को NRO मिल गया। खान साहब कान खोल कर सुन लें, ऑपोजिशन डिक्टेशन नहीं लेगी। धौंस और धमकियों से डरने वाले भी नहीं। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। वजीर आजम की तकरीर D चौक की जुबान करार। झगड़ा उनका और हमारा है। ढोंग नजर आ रहा है मुझे। ये 18वीं तरमीम पे इनका डाका नजर आ रहा है। सिविल एविएशन उसको भी ले जा रहे हैं। इस्लामाबाद चले, खर्चा होगा, उसमें से कमीशनें आएंगी और ये खाएंगे। बहरहाल हम तो लड़ते रहेंगे। आसिफ जरदारी को 18वीं तरमीम पर डाका डालने का ढोंग नजर आने लगा। हुकूमत डरपोक करार। सिविल एविएशन के दफातर इस्लामाबाद ले जाना, कमीशन खाने का बहाना।
साबिक सदर बरस पड़े। वजीर आजम के नक्शे कदम पर चलते हुए वजीर आला सिंध की तारीफें कर दी, दिल का कंजूस भी कह डाला। अपने सीएम की तारीफ न करूं तो मैं समझता हूं कि ये नाशुक्री होगी। इसने भी यंग मैन होके अच्छा काम किया है, थोड़ा दिल का कंजूस है, बाकी सब है। गवर्नर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात की जंग, आला ब्यूरोक्रेसी फंस गई। आईजी और चीफ सेक्रेटरी में तब्दीली, मजीद तबादलों का इम्कान। हुकूमत लेवीज और पुलिस के दरमियान मुतवाजी सिस्टम की ख्वाहिशमंद। आईजी सलाहुद्दीन और चीफ सेक्रेटरी नवीद कामरान ने मुखालिफत कर दी। और भी खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात की रस्साकशी, सूरत हाल संगीन। शाह फरमान जम कबायली इजला में 3 महकमों का इख्तियार लेने पर वाज़ेह। वजीर आला अपनी अथॉरिटी किसी को न देने पर डट गए। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ताउन नहीं कर रहे, गवर्नर की वजीर आजम को शिकायत। एडवाइजरी बोर्ड भी तश्कील, बाज वज़रा भी गवर्नर को इख्तियार देने के मुखालिफ। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट उसकी बॉडी है, हाउस है। ये जो एडवाइजरी कमेटी उसने वो की है, ये डिसॉल्व होगी, वरना हम हाई कोर्ट में जाएंगे। अब गवर्नर का तो इसमें कोई रोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन गवर्नर के खिलाफ एक पेज पर। सब हुदूद में रहें, शहराम तरक्की का मौक़िफ़। बोर्ड तहलील ना हुआ तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, अपोजिशन का ऐलान। आईनी माहिरीन ने भी गवर्नर के इक़दाम की मुखालिफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी ब्यूरोक्रेसी और वज़रा की ठन गई। गैर मुल्की मुआहदों की दस्तावेजात की स्क्रूटनी पर तनाज़ा। सरकारी मशीनरी कमेटी ने वज़रा की शमूलियत के खिलाफ नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की ख्वाहिश का इजहार। 40 अफराद के अंदर जाने की भी पेशगोई। वजीर आजम ने PAC के लिए नामजद कर दिया। बिलावल से सुलह हो गई, उन्होंने 3 गलत जुमले कहे, 6 सुने। शेख रशीद की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ चेयरमैन PAC नहीं होंगे तो पार्लियामेंट और कायमा कमेटियों की कार्रवाई नहीं चलेगी। शेख रशीद ने स्पीकर की तस्दीक करके ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह किया। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। मैं चैलेंज करता हूं कि स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। मैंने जो कुछ काम करना है मैंने रूल्स के मुताबिक करना है। वो शहबाज शरीफ को रिमांड में बुलाए। स्पीकर साहब आपने ये गलत काम किया, टोटली गलत काम किया है। मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। मैं तमाम मामलात जो ना प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करूंगा। हम तो अपनी पार्टी की डिसिप्लिन के पाबंद हैं। शेख रशीद की लफ्जी गोलाबारी, असद कैसर ने भी खामोशी तोड़ दी। पता नहीं शेख साहब को क्या मसला है। किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा, हर काम रूल्स के तहत होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का वाज़ेह जवाब। तमाम मामलात वजीर आजम के सामने रखने का ऐलान। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम गवाह असलम मसूद की अदालत पेशी। 16 फरवरी तक राहदारी रिमांड मंजूर। कराची की मुतल्लिका कोर्ट में पेश करने का हुक्म। मुल्जिम को दिल की तकलीफ, RIC में मुआयना। नैब के हाथों गिरफ्तार कामरान माइकल की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। 5 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। फ्लाइट न मिलने के बायस कराची मुंतकिल न किया जा सका। साबिक वफाकी वजीर से अहले खाना की मुलाकात। पाक बहरिया की मश्क अमन 2019 का दूसरा रोज। इंटरनेशनल बैंड डिस्प्ले, श्रीलंकन बैंड की भी शिरकत। मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म का अमली मुजाहरा। कमांडोज की पैरा जंपिंग और फ्री फॉल। बहरी तिजारती रास्तों की हिफाजत के लिए पुरअमन समंदर नागुज़ीर है। सदर आरिफ अलवी का खिताब।
चाइनीज खाएं या देसी पकवानों का लुत्फ उठाएं, लाहौर के जिलानी पार्क में सब कुछ मौजूद। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम ईट फेस्टिवल जारी, खाबों के शौकीन हजरात की मौजें, चाय की चुस्कियों से मजा दोबाला। न्यूयॉर्क की मारूफ शहरा कोनी आइलैंड बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब। तख्ती की रूनुमाई, ढोल की थाप ने समा बांध दिया, पाकिस्तानी कम्युनिटी की खुशी दीदनी। मुल्तान सुल्तान्स का धूम धड़का, PSL के मैचेस के लिए मोहम्मद अब्बास समेत 9 खिलाड़ी अली तरीन के साथ दुबई पहुंच गए। शुएब मलिक ने भी ज्वाइन कर लिया। टीम ओनर को मलिक और आफरीदी से उम्मीदें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर दें आपको कराची से, जहां PSP रहनुमा मीर अतीक की गाड़ी पर फायरिंग की गई। गोली गाड़ी के बम्पर पर लगी लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, पुलिस का ये बताना है। वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया है। स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। इस हमले के बाद हमने मीर अतीक से राब्ता किया, उन्होंने क्या गुफ्तगू की आपको सुनवाते हैं। बच्चों को लेके बाहर निकला था, फैमिली के साथ था। माँ बारगाह रोड पे चढ़ ही रहा था तो सामने से एक करोला गाड़ी आती है और उसने आके मेरा रास्ता ब्लॉक किया है और उन्होंने दरवाजे खोले। 4 नौजवान थे उसके अंदर, एक ड्राइवर थे और 3 लड़के थे। नौजवान पैंट शर्ट पहनी हुई थी, मुंह पे उन्होंने निकाब बांधे हुए थे और निकल के उन्होंने सीधे मेरे पे पिस्टल हम लोगों पे किए। मैंने इनको गाड़ी अपनी हिट की है, हिट करके मैंने इनके दरवाज़ा जो था उसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया, जो खोलने वाला था। दूसरी साइड से एक लड़का निकला, तब तक मैंने रिवर्स करके मैंने गाड़ी निकाली और उन्होंने मुझ पर फायर किए। इसी पे बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा क्या वाकया पेश आया, किस तरह से पेश आया? मुकदमा दर्ज हो चुका, तफ्तीश का सिलसिला कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, ये डिफेंस फेज 6 का इलाका है जहां पर मीर अतीक जो हैं PSP के रहनुमा हैं। इनका कहना था कि इनको रोकने की कोशिश की है। SSP साउथ कहते हैं कि करोला है ब्लैक कलर की, जिसने इन्हें रोकने की कोशिश की थी और फायरिंग की है, जिसके नतीजे में इनके बम्पर को जो है गाड़ी के उसको नुकसान पहुंचा है। 4 मुसल्लह अफराद हैं, मुख्तलिफ पहलुओं पे तहकीकात कर रहे हैं कि क्या ये स्ट्रीट क्राइम की वारदात थी, क्योंकि नई गाड़ी थी, हो सकता है कि नई गाड़ी छीनने की कोशिश की हो या फिर इन पर हमले की कोशिश हो। उस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है और इब्तदाई तौर पर इसका मुकदमा जो है वो दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, अपडेट किया आपने। खबर कराची से ही है। यहाँ महमूदाबाद से 6 रोज़ कबल अगवा किया जाने वाला बच्चा बाजियाब हो गया है। 12 साला सुफियान के अगवा का मुकदमा थाना महमूदाबाद में दर्ज कराया गया था। मुलजिम जान मोहम्मद को शराफी गोट से गिरफ्तार कर लिया गया। SSP मलिर ऐसा बता रहे हैं। आपको बताएं कि मुलजिम वाटर टैंकर ड्राइवर है और बजरिया टैंकर मुख्फी बच्चे मुंतकिल करता था। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। महमूदाबाद से 6 रोज़ पहले एक बच्चा अगवा हुआ था, अब बताया जा रहा है कि बच्चा बाजियाब करा लिया गया है। ये फुटेज भी आप देख सकते हैं इस बच्चे की, जिसको बाजियाब कराया गया है। बताएं, कराची में इरशाद रंजानी की हलाकत का मामला, जिसपे UC चेयरमैन रहीम शाह के मुताबिक गोलियां डकैती की कोशिश पर चलाई। पुलिस ने मरने वाले का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकाल लिया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड ये बता रहा है कि 16 साल में 4 मुकदमात इस शख्स के खिलाफ दर्ज हुए। अलबत्ता सूबाई हुकूमत ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त की है। मजीद तफसील बता रहे हैं अली मेहदी। तारीख 6 फरवरी, इलाका भैंस कॉलोनी कराची, जहां यूनियन काउंसिल चेयरमैन रहीम शाह की फायरिंग से कौम परफ जमात का इरशाद रांझानी जान से गया। रहीम शाह के मुताबिक मामला डकैती का था। असला दिखाकर उन्हें लूटने की कोशिश की गई, जिस पर फायरिंग की। वाक़ई के बाद इरशाद रांझानी जख्मी हालत में पड़ा रहा, लोग भी जमा हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा रहीम शाह की मुद्दत में दर्ज करके मरने वाले का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकाल लिया। मुख्तलिफ थानों में इरशाद रांझानी के खिलाफ 4 मुकदमात निकल आए। 2003, 2008 और 2013 में असला एक्ट पर मुख्तलिफ FIR दर्ज हुई। पुलिस ने मजीद तफ्तीश करते हुए मोबाइल डेटा भी हासिल कर लिया। 6 फरवरी को इरशाद किस से राब्ते में था, सब डेटा निकाल लिया। इरशाद रांझानी दादू से कराची पहुंचा था। पुलिस जराए कहते हैं इरशाद रांझानी के कब्जे से मिलने वाले पिस्तौल की मालियत 1.5 लाख रुपए है।
वज़ीर आला सिंध के नोटिस के बाद चीफ सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को जुडिशियल इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मरीर से मामले की तहकीकात कराने की दरख्वास्त की गई है। IG सिंध ने भी DIG ईस्ट आमिर फारूकी की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार और दीगर की जमानत मनसूखी का मामला तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने अपने बयान में तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। वो कहते हैं कि राव अनवार और दीगर ने पहले सबूत खत्म किए, अब चश्मदीद गवाह को भी लापता कर दिया। नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत कई माह से जारी है, लेकिन मुकदमे की कार्रवाई है कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में जेर समाअत है, तो दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्तें जेर समाअत हैं। तफ्तीशी अफसर ने जिमनी चालान पेश किया तो चशमदीद गवाह शहजादा जहांगीर का नाम गायब था। डॉक्टर रिजवान ने अब इस गवाह के लापता होने का तहलका खेज इंकशाफ किया है। राव अनवार और दीगर की जमानत की मनसूखी के लिए दायर दरखास्त में तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान अहमद ने तहरीरी बयान जमा कराया। कहते हैं राव अनवार समेत दीगर मुल्जम इंतहाई सफाक, चलाक, बासर और ताकतवर हैं, जिनके दबाव के बाइस चशमदीद गवाह पहले ही मुनहरिफ हो चुका था। अब इस गवाह को मुल्जमों ने गायब भी करवा दिया है। डॉक्टर रिजवान कहते हैं अगर मुल्जमों की जमानतें मनसूख न की गयी तो सब गवाह मुनहरिफ हो सकते हैं। डॉक्टर रिजवान कहते हैं कि राव अनवार और दीगर मुल्जमों ने मुकदमे के अहम शवाहिद जाया करा दिए थे, इसलिए दौरान तफ्तीश डिजिटल शहादतों का सहारा लेना पड़ा। डिजिटल शहादतों से मुल्जमों को सजा दिलाना मुमकिन है, लिहाजा अदालत आलिया से इस्तदा है कि राव अनवार और दीगर मुल्जमों की जमानतें मनसूख कर दी जाएं। सेशन कोर्ट लाहौर में नौजवान के कत्ल से मुतालिक आपको अपडेट करें। इस वाक़े की एक और CCTV फुटेज दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुई है। ये CCTV फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फुटेज में मुल्जिमान को वारदात के बाद फरार होते देखा जा सकता है। इस मौके पर पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे जब इन अफराद ने फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने कोई मुदाखलत नहीं की, ना ही फौरी तौर पर इनको काबू किया और बासानी ये यहाँ से फरार हो गए। अलबत्ता इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अदनान उर्फ दानी बट, काशिफ और 2 नामालूम अफराद इसमें नामजद किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पे एक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आ गया। 7 साला बच्ची को अगवा किया और उसके बाद मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात बताएंगे नईम कैसर अपनी रिपोर्ट में। फैसलाबाद के इलाका डी टाइप कॉलोनी में 7 साला नन्ही परी राबिया गुज़िश्ता रोज घर से दूध लेने गई मगर वापस न आई। पुलिस ने रात गए लोहे की फैक्ट्री से बच्ची की लाश बरामद कर ली, जिसको मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद गला काट कर कत्ल किया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी, जबकि सलीम और जाहद नामी मुल्जमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गम से निडाल अहले इलाका मुल्जमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। 10 बजे के करीब उसने कहा कि हमने खुद ज्यादती भी किया, कत्ल भी किया और वहाँ पे डेथ बॉडी पड़ी हुई है। हमारे तमाम इलाके की ये अपील है कि उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, बल्कि सरेआम उसे सजा फांसी की होनी चाहिए। DSP सर्कल बटाला कॉलोनी कहते हैं पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। 3-4 घंटों की एफर्ट्स के बाद हम बच्ची की डेड बॉडी रिकवर करने में कामयाब हो गए और मुल्जमान तक भी पहुंच गए। पोस्टमार्टम में ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, ये फोरेंसिक एनालिसिस में सामने आ जाएंगी। शहरी कहते हैं मुआशरे में नन्ही बच्चियों को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने के वाकयात में तेजी आ रही है, जिसके खिलाफ पूरी कौम को मिलकर काम करने की जरूरत है। एक और नन्ही कली सफाकियत की बींट चढ़ गई, जिस पर गम में डूबे अहले इलाका आला हुकाम से इंसानी लबादा ओढ़े बेड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन अहमद अली के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। आपको बताएं कि IMF से कर्ज हासिल करने के लिए 70% मामला तय पा चुके हैं। वज़ीर ख़जाना असद उमर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लेगार्ड से आज दुबई में मुलाकात करेंगे। मज़ीद तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं।
मालियाती खसारा महदूद करने का अज़म, टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए तगोदो और मौशी इस्लाहात के रोड मैप के बारे में आगाह करने के लिए वज़ीर खजाना असद उमर की होगी मुलाकात IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना लेगार्ड से। वज़ारत खजाना के तर्जुमान डॉक्टर खाकान नजीब ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान IMF से मुसलसल राब्ते में है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे से हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत चल रही है। हुकूमत की कोशिशों से बैनुल इदारों का दबाव कम होना शुरू हो गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। देयर इज़ लॉट टू बी डन। करंट अकाउंट को भी और संभालना है और आप जनवरी के फिगर्स इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। जनवरी फिगर्स आर कमिंग गुड, ट्रेड बैलेंस इज़ इम्प्रूविंग और हम एक बेहतरी की तरफ, ना सिर्फ करंट अकाउंट को संभालना ज़रूरी है, ट्रेड बैलेंस को संभालना ज़रूरी है, उस तरफ ज़रूर द डायरेक्शन seems to be that there is a betterment in the overall balance of payments in the country. IMF की सरबराह क्रिस्टीना लेगार्ड चौथे अरब इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए दुबई पहुंच चुकी हैं, जहां वो वज़ीर खजाना असद उमर से मुलाकात करेंगी। खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर दुबई जाएंगे। दौरे की दावत UAE के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दी। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। इमरान खान सरबराह IMF से भी मुलाकात करेंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि आज एक रोज़ा दौरे पर दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे, दौरे की दावत UAE के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दी है उन्हें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी को NRO देना मुल्क से गद्दारी है। पार्लियामेंट चलाने के लिए कोई रियायत नहीं होगी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को माजी में मुफाहमती ऑर्डिनेंस दिए गए। मुल्की कर्जा आसमान पर पहुंचाने वाले तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हेड बलोकी में खिताब के दौरान शहबाज शरीफ पर भी खूब तंज किया। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को NRO देगी, कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे, ये हो ही नहीं सकता किसी को NRO दे। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है, जिसने करप्शन की, हमने किसी को नहीं छोड़ना। हम इनके साथ पूरी तरह कोशिश करें जी ठीक तरह चल जाए असेंबली। आज तक जमहूरियत की तारीख में हुआ ही नहीं है कि एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नायब को तलब कर ले। ये कभी किसी जमहूरियत में तस्वर ही नहीं कोई कर सकता। हमने वो भी इनकी कोशिश की कि चलें जी पार्लियामेंट चल जाए। जितनी हमने कोशिश करनी थी हमने कर ली है। अब किसी किस्म की रियायत किसी किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे। कभी पाकिस्तान की तारीख में सुना है कि हुकूमत को 5-5.5 महीने हुआ 3 उनके वजीर रिजाइन करें। ये है तब्दीली कि एक सिटिंग गवर्नमेंट किसी को फर्क नहीं करती अपने और दूसरों में। यहाँ 2 NRO ने तारीखी नुकसान पहुंचाया है। एक NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया नवाज शरीफ को 2 अरब रुपया खर्च किया आसिफ जरदारी के ऊपर, स्विस केस के ऊपर। अमेरिकन बीच में थे, वो NRO साइन किया गया। आज जो कौम को मुसीबतें पड़ी हुई हैं, जिन्होंने 10 साल में इस मुल्क को मकरूज किया, किस मुंह से आके वो तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि जी आपने 5 महीने में वो नहीं किया। और अब जिक्र कर लेते हैं आसिफ जरदारी का, जिनको 18वीं तरमीम पर डाका डालने का ढोंग नजर आने लगा। उन्होंने हुकूमत को डरपोक करार देते हुए कहा कि सिविल एविएशन के दफातर इस्लामाबाद ले जाना कमीशन खाने का बहाना है। साबिक सदर भी वजीर आजम के नक्शे कदम पर चल पड़े और वजीर आला सिंध की तारीफों के पुल बांध दिए। मुराद अली शाह को दिल का कंजूस होने का ताना भी दे दिया। झगड़ा उनका और हमारा है, जंग उनकी हमसे, हमारे वसाइलों पे है। ढोंग नजर आ रहा है मुझे, ये 18वीं तरमीम पे इनका डाका नजर आ रहा है। सिविल एविएशन उसको भी ले जा रहे हैं, खर्चा होगा, उसमें से कमीशनें आएंगी और ये खाएंगे। ये बेवकूफ़ हैं, इनकी टांगे वैसे ही डगमगा जाती हैं। इतना डरने की बात नहीं है। यहाँ अपने CM की तारीफ न करूं तो मैं समझता हूं कि ये नाशुक्री होगी। इसने भी यंग मैन होके अच्छा काम किया है, थोड़ा दिल का कंजूस है, बाकी सब खैर है। ओरिजिनल ट्रेनिंग इसकी बैंकिंग में है और बैंकर से जब पैसे मांगने जाओ तो कहता है मेरे पास तो है नहीं। वो एक इशू है, उसको हम इंशाल्लाह चलाते रहेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला में इख्तियारात की रस्साकशी ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। शाह फरमान जम होने वाले कबायली अजला में 3 महकमों का इख्तियार लेने पर बज़िद हैं, जबकि वज़ीर आला अपने इख्तियारात किसी को भी ना देने पर डट गए हैं। नतीजे के तौर पर चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील कर दिया गया है। इख्तियारात की जंग, आला ब्यूरोक्रेसी फंस कर रह गई। इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान में इख्तलाफात की बुनियादी वजह सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गवर्नर शाह फरमान मवासलात, बल्दियात और दाखिले के महकमे अपने पास रखने पर बज़िद हैं, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला महमूद खान भी डट गए। कहते हैं कि वह इख्तियारात किसी को नहीं देंगे। ज़राए का कहना है कि इस लड़ाई की बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर आला KP, IG और चीफ सेक्रेटरी चाहते हैं कि लीवीज और खासादार फोर्स एक्ट 2019 लाकर दोनों फोर्सेस को महकमा पुलिस में जम कर दिया जाए, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं चाहते, इसलिए मामला उलझ गया है। लीवीज एक्ट के तहत इख्तियारात IG को तफवीज़ होने हैं और गवर्नर इसके हक में नहीं है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने वज़ीर आज़म से शिकायत भी की कि IG और चीफ सेक्रेटरी ताउन नहीं कर रहे हैं। हालात उस तरफ जाते देखकर गवर्नर ने कबायली इजला के लिए एडवाइजरी बोर्ड तश्कील दे दिया। इस बोर्ड का मकसद कबायली इजला में गुड गवर्नेंस को अमली जामा पहनाना और कबायली रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन बाज़ वज़रा भी गवर्नर को इख्तियारात देने के मुखालिफ हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन गवर्नर के खिलाफ एक पेज पर हैं। शहराम तरकई कहते हैं कि सब हुदूद में रहें। अपोजिशन ने धमकी दी है कि गवर्नर ने बोर्ड तहलील ना किया तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात का तनाज़ा, अपोजिशन ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर आतिफ खान ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि सबको अपने इख्तियारात के अंदर रहना चाहिए। सूबाई वजीर बल्दियात शहराम तरकई का मौक़िफ़ है कि वजीर आला सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके इख्तियारात अपने हैं। ये जजमेंट आई है कि जो कानून पेशावर में है और मर्दान में है, मिसाल उन्होंने दी है, वही फाटा के सारे अजला में है। अब फाटा जो पेशावर में या मर्दान में जो कानून है उसका जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसकी चीज़ें, वो सारा वो चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट उसकी बॉडी है, हाउस है। सूबे की अपोजिशन भी इस मामले में हुकूमत के साथ खड़ी है। गवर्नर के इस हरकत पे मैं जो है, बाकी अगर कोई लाए या ना लाए, मैं इस पे तहरीक इस्तकाक ला रही हूँ और गवर्नर के खिलाफ जो है मैं ये जो एडवाइजरी कमेटी उसने वो की है ये डिसॉल्व होगी, वरना हम हाई गवर्नर के तश्कील करदा एडवाइजरी बोर्ड को आइन के खिलाफ वर्जी समझते हैं, इसीलिए हुकूमत और अपोजिशन ने अदालत जाने का ऐलान किया है। वो बिल्कुल इल्लीगल है, बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर आईनी है। गवर्नर के पास फाटा का अब कोई भी इख्तियार नहीं रहता। अब तरमीम के बाद ये इख्तियारात उनके पास नहीं है, ये इख्तियारात अब वज़ीर आला के पास होंगे, उनकी कैबिनेट के पास होंगे। सियासी मुबस्सिरीन की राय में इंतजामी मामलात में इख्तियारात के लिए खींचातानी से कबायली इस्लाम में इस्लाहात मुतासर होने का खदशा है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.